हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 5, जिसमें आज जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे टेक्निक्स टू कलेक्ट सोशल हिस्ट्री फ्रॉम क्लाइंट एंड देन देखेंगे बैरियर टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मैथड टू ओवरकम दैम। बाकी का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। तो देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं कलेक्ट करने के लिए, जो सोशल हमारा डाटा है किसी भी क्लाइंट का, पेशेंट का, वो कैसे करेंगे, कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेक्निक हैं। पहला है सर्वे एंड क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर्ड सर्वे और क्वेश्चनियर हैविंग क्लीन एंड अनवाइज्ड क्वेश्चन और डीप सर्वे कैन बी कंडक्टेड इन पर्सन, ओवर द फोन और ऑनलाइन। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले क्या है, हम लोग सर्वे करते हैं, क्वेश्चनियर क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर सर्वे किया जाता है या फिर क्वेश्चनियर किया जाता है, जिसमें क्या है, एक क्लीन और अनवाइज्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक डीप सर्वे होता है जो कि कंडक्ट किया जाता है किसी भी पर्सन को, फ़ोन पे कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। दैन फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप का डिस्कशन होता है। द कन्वर्सेशन इज़ कैरीड अंडर द सुपरविज़न ऑफ ट्रेंड फैसिलिटेटर। इसमें जो कन्वर्सेशन हो रही है वो जो ट्रेंड फैसिलिटेटर हैं उनके अंडर गाइडेंस में हो रही है, उनके सुपरविज़न में हो रही है। टू लेट द पार्टिसिपेंट शेयर देयर एक्सपीरियंस, जिसमें क्या है, जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो शेयर कर सकें अपने एक्सपीरियंसेस को। अप्रोच रिलेटेड टू डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज, और जो भी अप्रोचेज़ हैं जिससे कि जो भी डिज़ायर बिहेवियर चेंज उन्हें चाहिए उसके बारे में वो वहाँ पे बात कर सकते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे। दैन थर्ड हमारा है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। क्लाइंट आर ऑब्जर्व्ड इन देयर लोकेशन टू बेटर अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड देयर रिलेशन एंड टू कम्प्रीहेंस द कॉन्टेक्चुअल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन। ठीक है, इसमें क्या है, क्लाइंट को ऑब्जर्व किया जाएगा उसकी लोकेशन पे, और उसको ज़्यादा समझने के लिए उसके बिहेवियर को, उसके रिलेशन को क्या है, एक जो उसे कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वगैरह कर रहे हैं या फिर जो भी डिसीजन उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनको क्या है, ऑब्जर्व किया जाएगा। दैन इन डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, डेप्थ में क्या है, इंटरव्यू लिया जाएगा उस क्लाइंट का। वन इंटरव्यू आर कंडक्टेड विथ क्लाइंट टू अप्लाई एग्जामाइन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, मोटिवेशन एंड बैरियर रिलेटेड द बिहेवियर बीइंग इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, वन इंटरव्यू होगा, मतलब एक के साथ इंटरव्यू कराया जाएगा, जिससे कि क्या है, डीपली एग्जामाइन कर सकें जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है उस क्लाइंट का। ठीक है, मोटिवेशन दे सकें उसको, और जो भी बैरियर्स हैं उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसको क्या है, हम लोग हटा सकें। देन पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के लिए, सोशल हिस्ट्री को कलेक्ट करने के लिए क्लाइंट से। Clients are encouraged to actively participate in data collection in order to contribute their own thoughts and experiences. This approach can empower individual and community. जो क्लाइंट हैं उनको इनक्रेज किया जाएगा कि वो क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डाटा कलेक्शन में। ठीक है, अपने जो भी उनके थॉट्स हैं उनको बताएं, उनका जो एक्सपीरियंसेस है उसको बताएं, जिससे कि क्या है, जो कोई भी इंडिविजुअल है उसमें क्या है, एम्पावर आ सके और कम्युनिटी में भी क्या है, एम्पावरमेंट देखने को मिले। ठीक है, then next है मोबाइल सर्वे एंड ऐप। टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू रीच अ वाइडर ऑडियंस थ्रू मोबाइल सर्वे एंड एप्लीकेशन एंड टू फैसिलिटेट रियल टाइम डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो आजकल क्या है, मोबाइल सर्वे और एप्लीकेशंस का यूज़ हो रहा है डाटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ किया जा रहा है एक वाइडर ऑडियंस में। ठीक है, मोबाइल सर्वे को, एप्लीकेशन को फैसिलिटेट कराने के लिए, जो भी रियल टाइम डाटा कलेक्शन हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। देन सोशल मीडिया लिसनिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर मॉनिटर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक ओपिनियन। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, मॉनिटर करता है जो भी इकट्ठा हुआ है, गैदर हुआ है इन्फॉर्मेशन, जो भी पब्लिक का ओपिनियन है, डिस्कशन है, और जो भी उनकी फीलिंग है, जो भी बिहेवियर से रिलेटेड है ना, वो सारी क्या है, सोशल मीडिया पर दिखेगी। तो ये सारे क्या थे, हमारे टेक्निक्स थे जिससे कि हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं जो सोशल हिस्ट्री है क्लाइंट की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सर्वे एंड क्वेश्चनियर, देन फोकस ग्रुप डिस्कशन, देन ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यू,
पार्टिसिपेटरी अप्रोच, देन मोबाइल, सोशल मीडिया लिसनिंग, ठीक है। तो ईजी है, हेडिंग से ही आपको इनके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा, ईजी है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड मैथड टू ओवरकम, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो भी बैरियर है वो देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि कैसे, कौन से मैथड से क्या है हम लोग क्या है ओवरकम कर सकते हैं उस बैरियर को, ठीक है। Communication barrier are interferences or obstacles which affect not only the transmission of idea or information but also understanding and acceptance it. Communication barrier जो है ये क्या है, interference है या फिर obstacles हैं, बाधाएं हैं जो कि क्या है इफ़ेक्ट डाल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं सिर्फ उन पे नहीं डाल रही हैं बल्कि समझने में भी क्या है दिक्कत दे रही हैं। Communication process has multiple barrier विच डिस्टर्ब द रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेजेस। तो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें मल्टीपल क्या है बैरियर्स हैं जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं मैसेज को रिसीव करने में और समझने में मैसेज को, ठीक है। तो हम लोग क्या है सबसे पहले बैरियर देखेंगे, दैन जो भी मेथड है ओवरकम का वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सिमेंटिक बैरियर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज बैरियर। दीज अकर ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। There can be poor quality of message, lack of clarity, complex way of providing information। तो सेमेंटिक बैरियर में क्या होता है, इसको हम लोग जिसका जो दूसरा नाम है दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और ये क्यों होता है, पुअर कम्युनिकेशन की वजह से। जो सेंडर है जो मैसेज दे रहा है और जो मैसेज को सुन रहा है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या है पुअर कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। अब पुअर कैसे हो रहा है कि जो क्वालिटी है एक तो वो अच्छी नहीं है, ठीक है, और क्लियरिटी नहीं है सही से, ठीक है, और जो भी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कठिन है उसको समझने के लिए, ठीक है। अब मेथड्स क्या होंगे इसको ओवरकम करने के लिए। सेंडर शुड यूज़ द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टेबल बाय रिसीवर। सेंडर जो भी मैसेज भेज रहा है उसको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि जो रिसीवर है जो मैसेज को सुन रहा है या ले रहा है वो क्या है उसको समझ सके। मैसेज शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। मैसेज ऐसा होना चाहिए बिल्कुल क्लियर हो वो और आसानी से समझ में आए। देयर शुड बी लेस यूज़ ऑफ टेक्निकल टर्म। और जो भी टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका कम यूज़ करें जिससे कि रिसीवर क्या है अच्छे से समझ पाए। देन नेक्स्ट हमारा बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन इंक्लूड नॉइज, मैसेज डिस्टॉर्शन, टेक्निकल डिफिकल्टी, टाइम, डिस्टेंस, पुअर लाइटनिंग, आउटडेटेड इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में क्या आ जाते हैं, जो भी नॉइज़ हो रही है, ठीक है, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लाइक टाइम है, जो भी दूरियाँ आ रही, डिस्टेंसेस हैं, लाइक हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारे बीच में क्या है काफ़ी डिस्टेंस है जिसकी वजह से क्या है अच्छे से मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, और लाइटनिंग नहीं है सही से, ठीक है, और जो भी इक्विपमेंट है वो क्या है आउटडेटेड है, ओवर यूज्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इनसे क्या है जो कम्युनिकेशन है वो उसमें क्या है बैरियर आ जाता है। अब क्या मेथड है ओवरकम करने को फिजिकल बैरियर को, तो उसमें पहले देखेंगे। पहला है ऑल कम्युनिकेशन मीडियम शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। जितने भी जो मीडियम है वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। नॉइज शुड बी एलिमिनेटेड। जो नॉइज़ जहाँ से भी नॉइज़ आ रहा है वो सोर्स को क्या है हटा देना चाहिए। इन्वायरमेंट शुड बी कंफर्टेबल। और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ क्या है प्रॉपर लाइटनिंग हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो। इंश्योर विजिबिलिटी एंड ऑडियोबिलिटी। और ये इंश्योर रहना चाहिए कि आपको प्रॉपर दिख रहा है और प्रॉपर आपको सुनाई दे रहा है, ठीक है। देन थर्ड हमारा बैरियर है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर कैन मेक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। इसमें जो सेंडर है जो मैसेज दे रहा है और रिसीवर है जो मैसेज को सुन रहा है या ले रहा है, तो उनका जो माइंड का स्टेट है ना, जो उनके माइंड में चल रही है चीज़ है, ठीक है, जो माइंड का स्टेट है वो क्या है डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कहीं और चल रहा होता है जिसकी वजह से क्या है वो समझ नहीं पाते हैं मैसेज को, ठीक है, या सेंडर जो है वो सही से मैसेज दे नहीं पाता है या रिसीवर जो है वो सही से मैसेज को सुन नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है। इट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। और इससे क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। If the information is passed within multiple sources, then there is higher possibility that the original message is not conveyed। और अगर हम जैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, बहुत सारे लोगों से बोल रहे हैं आप ये मैसेज ले लो, फिर उससे कह रहे हैं आप इसको ये दे देना, तो जो आप इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है मेथड्स ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल बैरियर को।
कम्युनिकेट सिंगल मैसेज एट ए टाइम, जो एक सिंगल मैसेज एक समय पे आपको क्या है बताना है। कम्युनिकेट एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस, और आपको कब कम्युनिकेट करना है, एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट प्लेस होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि क्या, मान लो कोई बिजी है और आप उसे बता रहे हो तो भाई वो नहीं सुन पाएगा ना, वो अपने काम में बिजी है, उसका दिमाग उधर पे चल रहा है, तो ऐसा हो जाता है। देन बी क्लियर एंड यूज़ लैंग्वेज दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, और आपको बिल्कुल क्लियर बोलना है वहाँ पे जो भी बात बता रहे हो आप, और जो रिसीवर है उसको समझना है आपकी लैंग्वेज को। यूज़ लैंग्वेज दैट रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जिससे क्या है रिसीवर जो है समझ सके। दैन क्लोज माइंडेडनेस ऑल्सो अफेक्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो कभी कभी देखो क्लोज माइंडेडनेस क्या हो गया है, कभी कभी आपका जो माइंड है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लेना नहीं चाहता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है अफेक्ट होता है हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, तो ऐसा भी हो जाता है। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, देयर आर कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बैरियर जो है ये इस वजह से होता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड्स होंगे ओवरकम करने के लिए? इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करिए। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है सिंपल होना चाहिए। फ्रीडम टू स्पीच बी गिवन टू सबॉर्डिनेट, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनको क्या है फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी वो अपनी बात कहना चाहते हैं उसकी। देन कल्चरल बैरियर, कल्चर इज द शेयर्ड सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यू, बिहेवियर, लॉ एंड सेरेमनी बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल। वॉट इज एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर मे नॉट बी अंडरस्टूड इन अनदर, ठीक है। तो कल्चर क्या है, जो भी उनके बिलीफ हैं, वैल्यू हैं, बिहेवियर हैं, और जो भी उनके लॉज हैं, ठीक है, किसी भी इंसान के, ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। और व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर, और किसी के कल्चर में कुछ एक्सेप्ट हो रहा है, किसी के कल्चर में कुछ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें क्या हैं बैरियर में आ जाती हैं। अब मेथड देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग कल्चरल बैरियर को क्या है ओवरकम कर सकते हैं। इंक्रीज क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अब क्या है यहाँ पे हमें जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है मतलब हर एक कल्चर को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए या खुद को इम्प्रूव करना चाहिए उस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो यही है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपसे क्या है कोई भी इंसान कुछ भी कह रहा है, अगर वो अलग कल्चर का है, आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपको क्या है ध्यान से उसकी बात को सुनना है। देन मेंटेन एटिकेट्स, और प्रॉपर एटिकेट्स रखने हैं। स्पीक स्लोली सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड, और आपको धीरे से बोलना है जिससे कि क्या है जो दूसरा इंसान है वो आपकी बात को समझ सके। देन बी सपोर्टिव, और आपको क्या है उसको सपोर्ट करना है। अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो आपको उसे बताना है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको मतलब और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे दोबारा बताइए, ठीक है। या फिर जो अदर स्टाफ मेम्बर है वो समझा सकता है तो वो समझा दे उसको, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे बैरियर्स थे और मैथड्स थे ओवरकम करने के, ठीक है। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और कल जब इसका वीडियो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा इस यूनिट का, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।